हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। अगर दोस्तों आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटा सा समय लूंगा आपका। सबसे पहले आप लोग ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों अपकमिंग वीक यहाँ पे जो आने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो दोस्तों मार्केट्स में कह सकते हैं या तो तेज़ी लेकर आएंगे या तो गिरावट लेकर आएंगे, राइट। इन दोनों में से एक चीज़ लेकर आएंगे। तो इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम मेजरली चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। पहले तो दोस्तों अगर निफ्टी से शुरू करते तो फ्राइडे नहीं, थर्सडे को, पिछला हफ्ता तो आप कह सकते हैं काफ़ी स्मॉल था। तो थर्सडे को निफ्टी ने लगभग 33 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ कारोबार किया। 0.15% आपको ऊपर बंद होता हुआ देखने को मिला, बल्कि पूरे चांसेस थे। और जिस तरह की खबरें आ रही थी कि मार्केट्स आपको नीचे ही जाते हुए देखने को मिलेंगे, बट बाजार में कह सकते हैं दोस्तों जो एक हमेशा शॉक वाला पॉइंट होता है या फिर आप कह सकते हैं सरप्राइज वाला पॉइंट होता है, वो हमको देखने को मिला थर्सडे को, जहाँ पर अचानक से दोस्तों निफ्टी पूरा रिकवर कर गया। बट पूरे हफ्ते, अब जैसे मैंने कहा कि 5 दिन यहाँ पर था नहीं, क्योंकि 3 ही दिन याद रखिएगा बाजार ने ओवरऑल आपको कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो 1.49% आपको नीचे दिखता है। बट ओवरऑल बात क्या है कि इस हफ्ते दोस्तों कोई भी हॉलीडे नहीं है। जैसे पिछला हफ्ता 3 दिन हमने कारोबार किया, उससे पहले भी एक छुट्टी थी। तो इस हफ्ते दोस्तों याद रखिएगा कोई भी आपको हॉलीडे देखने को नहीं मिलेगा। पाँचों दिन मार्केट्स कारोबार करेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ अमेरिकन मार्केट्स की, तो देखिए थर्सडे को यानी फ्राइडे को पूरा दुनिया याद रखिएगा हॉलीडे पे था, क्योंकि गुड फ्राइडे था, तो अमेरिका में भी छुट्टी रहती है। सो ओवरऑल डाउ जोन्स दोस्तों करीबन 0.13% नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला। निस्डैक में तो हमको तेज़ी देखने को मिल गई। तो ओवरऑल दोस्तों थर्सडे को ऐसा दुनिया का बाजार था जहाँ पर आपको क्रूड ऑयल सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा था, सारी नेगेटिव खबरें आती हुई दिख रही थी, बट मार्केट्स में कह सकते हैं स्ट्रेंथ देखने को मिल गई। गिरावट जो आने की एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग याद रखिएगा सेशन हमको होता हुआ देखने को मिला था। तो चलिए, अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से वो इवेंट्स है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इवेंट तो दोस्तों इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, जो दुनिया को कह सकते हैं पूरा नीचे लेकर आ रखा है बाजार, जिसके कारण गिरता हुआ दिख रहा है, ये है दोस्तों ये वॉर जो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में चलता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। सो अब दोस्तों हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर एक बार एक और नया ट्रुथ सोशल पे उनका ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रिमेंबर व्हेन आई गेव ईरान 10 days टू मेक अ डील और ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट, टाइम इज रनिंग आउट 48 hours बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, ग्लोरी टू बी गॉड, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो अगर आपको याद नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप ने, याद रखिएगा, 10 दिन का इनको बेसिकली समय दिया था और उसमें कहा था कि या तो आप डील कर लो या तो हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन कर लो। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ अभी तक आपको होती हुई देखने को नहीं मिली। और वो 10 दिन का समय कब खत्म हो जाएगा? 6 अप्रैल को, यानी कल के दिन। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो 6 अप्रैल की डेडलाइन है वो बहुत नज़दीक है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट हमको आता हुआ देखने को मिला है, इसके हिसाब से अगर डील नहीं होती है तो ऑल हेल विल रेन डाउन, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुरा होता हुआ दिखेगा। किसके लिए? ईरान के लिए। अब ये कह पाना मुश्किल है कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप फिर से क्या उनको एक्सटेंशन देते हैं, बिकॉज 2 बार ऑलरेडी एक्सटेंशन आ चुका है, राइट। कि पहले 5 दिन, अब 10 दिन, तो क्या 15-20 दिन होगा? कहने वाली बात है। अब देखते होगा क्या कि बाकी जो ओवरऑल ईरान की रिजीम है, इनकी तरफ से दोस्तों एक बात आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि जब भी दोस्तों कोई ट्वीट आता है तो उसका रीबेटल बहुत जल्दी आता है। वैसे ही वापस उन्होंने कह दिया है, गेट्स ऑफ हेल विल ओपन फॉर यू। ईरान ने दोस्तों याद रखिएगा ट्रंप का जो पूरा प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है, और जो 48 आवर का अल्टीमेटम दिया था वो भी याद रखिएगा हटा दिया गया। मतलब जब उन्होंने ट्वीट किया था तो 48 घंटे थे। तो ईरान की तरफ से ऑलरेडी दोस्तों रिजेक्शन जो है वो आ चुका है। सो अब ये देख पाना ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है। मतलब अब मार्केट्स दोस्तों इसी बात में कह सकते हैं उलझे रहेंगे कि 6 अप्रैल के दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से क्या कोई बड़ा इनके ऊपर अटैक किया जाता है, क्या पावर प्लांट्स, क्या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर हमला किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। अब मार्केट्स इसको देखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसा आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो 10 दिन का समय है वो तो दोस्तों आपको पूरा बीतता हुआ देखने को मिल चुका है, और जो प्रोग्रेस है ना वो कुछ हमको देखने को नहीं मिली है। तो मार्केट्स के लिए अब इस पर रिएक्शन देना कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके का रिएक्शन आता है। बाकी जो एक दोस्तों जो एक अमेरिका का याद रखिएगा पायलट मिसिंग था, 2 पायलट मिसिंग थे, उसमें से एक रिट्रीव कर लिया गया था। खबर ये निकल कर आ रही कि दोनों पायलट्स को दोस्तों अब यहाँ पर निकाल दिया गया है। वी गॉट हिम, ट्रंप सेज मिसिंग पायलट ऑफ डाउन्ड F-15 सेफली रेस्क्यूड फ्रॉम ईरान। मतलब जो F-15 के दोनों पायलट्स थे उन दोनों को दोस्तों अमेरिका ने कह सकते हैं ईरान की धरती से निकाल लिया। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है जो कर लिया गया है, बिकॉज ये भी अपने आप में एक पॉइंट था जिसमें बताया जा रहा था कि 48 घंटे का सीज फायर का प्लान जो है वो अमेरिका दे रहा था ताकि वो अपने पायलट को निकाल ले। ये सब बातें चल रही
गई थी, बट ओवरऑल अमेरिका ने जैसे तैसे करके देखिए अपने दोनों पायलट्स को निकाल दिया है, जो आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा अचीवमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर जो बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब हम दोस्तों वेट कर रहे हैं डेडलाइन का, वो डेडलाइन समाप्त होने का, और उसके बाद अमेरिका का क्या कह सकते हैं फैसला रहेगा, इजराइल की तरफ से क्या फैसला रहेगा, वो मार्केट दोस्तों क्लोजली वॉच करेगा। फिर आते हैं दोस्तों तेल के ऊपर। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग था थर्सडे का दिन। क्यों? क्योंकि अब कच्चे तेल को देखिए, WTI क्रूड जो अमेरिकन क्रूड है वो ज़्यादा दोस्तों महंगा हो चुका है ब्रेंट से। जी हाँ, $111 पे याद रखिएगा WTI चल रहा है, और $109 पे चल रहा है ब्रेंट क्रूड। और दोनों के अंदर आप देखिए, एक में 11% की तेज़ी, एक में लगभग 8% की तेज़ी। तो बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली कच्चे तेल के अंदर। बट उसके बावजूद भी दोस्तों मार्केट जो है वो नीचे जाने के बजाय ऊपर चले गए। तो ये एक विचित्र सी चीज़ है जो दोस्तों हुई थर्सडे के दिन। अब ये हो सकता है कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन लगी होगी कि हो सकता है कि डील हो जाए, बट कच्चा तेल तो जिस तरीके से बढ़ रहा था, एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में एक ब्लड बाथ देखने को मिलना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल दोस्तों निकल कर आता है कि क्या मार्केट्स ने अब इस न्यूज़ पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा दे दिया है, और अब इस वॉर की न्यूज़ पर रिएक्शन नहीं दे रहा है। अब कोई बहुत बड़ा नेगेटिव निकल कर आ जाए तब जाकर रिएक्शन मार्केट देगा, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, कल के दिन का जैसा मैंने कहा, बाजार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि रिएक्शन किस तरीके का आएगा। बाकी लोकल इवेंट्स पे आते हैं। तो अब दोस्तों शुरू हो चुका है Q4 सीज़न। जी हाँ, अब दोस्तों इस हफ्ते से याद रखिएगा, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। डजन कंपनीज है जो दोस्तों इस हफ्ते आपको नंबर्स रिपोर्ट करना शुरू करेगी फ्रॉम 6 अप्रैल। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किसके होने वाले हैं? तो इसमें इंपॉर्टेंट में दोस्तों आनंद राठी के नंबर्स आएंगे 9 अप्रैल को। देन इसके अलावा GM ब्रेवरीज के आएंगे 9 अप्रैल को। TCS के नंबर आएंगे, बहुत क्रूशल है, 9 अप्रैल को। ICICI AMC के नंबर आएगा 13 अप्रैल को। स्वराज इंजीनियरिंग का नंबर आएगा 13 अप्रैल को। मेजरली दोस्तों नंबर्स यही है। इंपॉर्टेंट रहेगा TCS की तरफ से नंबर्स, किस तरीके का व्यू आता है, किस तरीके का बेसिकली आगे का लेकर कमेंट्री निकल कर आती है, राइट। AI को लेकर किस तरीके की बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है, कितना निवेश होता हुआ दिख रहा है, कंपनी कितना AI के ऊपर काम कर रही है। ये सारी चीज़ जो है दोस्तों वो मार्केट्स देखेगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है TCS की अर्निंग्स, क्योंकि याद रखिएगा TCS की अर्निंग्स पूरा IT के अंदर या तो तेज़ी लेकर आएगी या तो गिरावट लेकर आएगी। तो TCS के नंबर्स पे सबकी नज़र रहेगी। और बाकी सारी भी जो भी कंपनीज दोस्तों नंबर्स निकल कर आएगा, स्पेसिफिकली ये जो वॉर के कारण सप्लाई डिसरप्शन हमको देखने को मिला है, उसको लेकर कंपनीज क्या कहती है, मार्केट्स उसके ऊपर बारीकी नज़र रखेगा। सो देखते हैं आगे होता क्या है। इसके अलावा इलेक्शंस देखिए, अब वापस से हमारे दोस्तों देश में आपको इलेक्शन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस हफ्ते 3 राज्यों में इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, असम, केरला, पुदुचेरी। इन तीनों राज्यों में याद रखिएगा 9 अप्रैल को पोलिंग है, यानी वोट डाले जाएंगे, और 4 मई को नतीजे जो है वो आते हुए देखेंगे। आप सोचेंगे इतना लेट क्यों? बिकॉज 2 इलेक्शंस और बाकी है। एक तमिलनाडु के दोस्तों आपको इलेक्शंस होते हुए देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल के भी जो इलेक्शंस है वो होते हुए देखने को मिलेंगे इस हफ्ते नहीं, आने वाले हफ्तों के अंदर। उसके बाद जाकर 4 मई को 5 राज्यों के एक साथ आपको नतीजे आते हुए नजर आएंगे। बाकी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए ये है कि केरला के अंदर अगर आप बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि दोस्तों जो इलेक्शन में पक्ष में वोटिंग हो सकती है वो दोस्तों UDF केस में हो सकती है। UDF मतलब बेसिकली कांग्रेस लेड अलायंस जो है वो आपको जीतता हुआ देखने को मिल सकता है। वैसे ही असम के अंदर दोस्तों वापस से बताया जा रहा है कि BJP की सरकार आपको आती हुई देखने को मिलेगी, बल्कि ये बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो देखने को मिल सकती है। और पुडुचेरी के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपको जो कांग्रेस अलायंस है DMK वाला, वो भी आपको वापस से नहीं, वो मतलब सत्ता में आता हुआ दिख सकता है। अभी NDA की सरकार है पुडुचेरी के अंदर, तो देखना होगा कि किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। बट हाँ, इलेक्शन से तो मार्केट देखता ही है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इन इलेक्शंस का आपको नेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा कि बहुत चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इलेक्शन से सो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के रिजल्ट्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। 4 मई को याद रखिएगा नतीजे आएंगे। देन आते हैं FIS के ऊपर। तो दोस्तों FIS के अंदर देखिए ओवरऑल अभी भी बिकवाली चल रही है। अप्रैल का भी तो देखिए महीना शुरू हुआ है और ऑलरेडी 18,000 करोड़ की सेलिंग जो है वो FIS की तरफ से कर दी गई है। मतलब सेलिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और सेलिंग का आंकड़ा इतना ज़्यादा बड़ा आ रहा है कि अब तो दोस्तों DIS जो है वो लगभग 14,000 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं, और FIS ने 18,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो मतलब अभी जो DIS है वो पीछे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग, और FIS ने 18,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। सो FIS किस तरीके से मार्केट्स में वापस लौटेंगे, बाजार इसको भी देखेगा, कब लौटेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा US में दोस्तों ग्लोबली इवेंट्स में स्पेसिफिकली FOMC मिनट्स
आएगी 8 अप्रैल को। ये बताएगा कि दोस्तों फेड का फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पाथ किस तरीके का है। देन यूएस पीसीई इंडेक्स के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे 9 अप्रैल को। ये जो है दोस्तों फेडरल रिजर्व का प्रिफर्ड इन्फ्लेशन गॉज होता है। और फिर यूएस का सीपीआई डेटा आता हुआ दिखेगा 10 अप्रैल को। ये क्रिटिकल रहेगा फॉर असेसिंग द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन द ऑनगोइंग वॉर। देखना बहुत क्रिटिकल होगा कि वॉर का इम्पैक्ट कितना कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी देखिए मार्केट्स के लिए इट्स अ मेक और ब्रेक वीक, राइट। अगर दोस्तों मार्केट्स इस हफ्ते हमको 23,000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर इन लेवल से फिर स्लिप होते हैं तो 21,700 तक का जोन जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। क्योंकि मार्केट्स दोस्तों इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक एक दिन में 500 पॉइंट्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि डायरेक्शन क्या होगी। पूरा डायरेक्शन दोस्तों हमको कह सकते हैं पता चलेगा यूएस ईरान का वॉर का ये जो पूरा अभी आउटकम जो है वो आता हुआ दिखेगा। मतलब आउटकम इन द सेंस कि जो डेडलाइन जाएगी, कुछ ना कुछ देखिए बड़ा निर्णय हो सकता है। या तो देखिए ट्रम्प टैको कर देंगे, यानी पीछे हट जाएंगे और कहेंगे कि हम तो जीत गए और बाहर निकल जाएंगे। या तो आप कह सकते हैं बहुत बड़े हमले जो है वो बेसिकली करते हुए नजर आएंगे। अभी देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है, बट ओवरऑल नो डाउट इट्स अ क्रिटिकल वीक। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखा है तो लाइक बिल्कुल करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।